आंदोलित हो जाएगा। और यहाँ नहीं, केवल जिले की धरती पर हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री के समक्ष भी हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे और सरकार को मजबूर कर देंगे। और आने वाले चुनाव में भी हम विचार करेंगे कि यह जुल्मी सरकार जो हत्या को रोक नहीं पा रही है, अपराध को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, इस समाज को क्या करना चाहिए। ये जो स्थिति पैदा हुई है आज की, खैर परसों जो हुआ है मुखिया जी के साथ, इसका प्रशासन तो बेगूसराय में बेलगाम हो चुकी है। इसके लिए तो पूरा बेगूसराय बदनाम है। खास करके विश्वकर्मा काष्ठ शिल्पी के लोगों को, माने बढ़ई समाज के लोगों के ऊपर अटैक किया जाता है। हमको लगता है इधर हाल के दिनों में 5-7 मर्डर हो गए, गोली से मार दिया गया, जिसका एसपी को कहीं से कुछ नहीं दिख रहा है। मैं एसपी से जाके मिला, आवेदन दिया संगठन के तरफ से, लेकिन वो जरा सा भी कान नहीं पटपटाए। जिला प्रशासन डायरेक्ट पुलिस अधीक्षक से बात करने के बाद अगर बात नहीं बनती हो तो उसमें और क्या कहा जा सकता है। मुखिया जी का जिस दिन गोली लगा था, हम लोग यहाँ से साथ गए, निजी हॉस्पिटल में इलाज चला। इलाज के दरमियान जब तक वो ले गए इलाज में, वो डेट घोषित कर दिया गया। उसके बाद हम लोग जाके ट्रैफिक चौक को जाम किए। प्रशासन 48 घंटा का समय ली, लेकिन वो कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा है। जो भी अपराधी कुछ पकड़ाया है, मुझे लगता है जो मेन अपराधी है उसके ऊपर प्रशासन हाथ लगाना ही नहीं चाहती है। वो अभी तक बचा हुआ है। अब इसमें हम लोग प्रदेश के हमारे महासचिव आए हुए हैं, हम लोग बैठ के निर्णय करते हैं। अगर प्रशासन 48 घंटा का मोहलत दी थी तो 48 घंटा का मोहलत हम लोग दिए थे प्रशासन को, तो 48 घंटा हो चुकी है। इसके बाद, आज के बाद हम लोग अपना रणनीति तय करेंगे और जो होगा आंदोलन सड़क से सदन तक, जैसा आंदोलन करने का इच्छा होगा हम लोग का कमेटी तय करेगी, हम लोग वैसा आंदोलन करेंगे। और सज़ा जो है उसको जितना ट्रायल, स्पीड ट्रायल के तहत उसका केस चलाया जाए, सीबीआई से जांच हो। वो कहिएगा तो मुझे लगता है प्रशासन का ही पूर्ण भूमिका है इस मर्डर में, इसलिए कि वह 16 में ही अपना जता चुके थे कि मेरी मर्डर हो जाएगी। लाइसेंस के लिए अप्लाई किए थे, 2-2.5 लाख रुपया खर्च भी हुआ था उनका लाइसेंस के लिए, लेकिन जिला प्रशासन लाइसेंस नहीं दी। वही अगर अति पिछड़ा का बच्चा छोड़ के कोई और बच्चा होता, ये कब का लाइसेंस मिल गया होता। बेगूसराय का यही स्थिति है और यही बनी रही तो उग्र आंदोलन होगा, जिसके लिए हम विश्वकर्मा काष्ठ शिल्पी विकास समिति तैयार है। आपका सर शुभ नाम क्या हुआ? विजेंद्र कुमार, जिला सचिव विश्वकर्मा काष्ठ शिल्पी विकास समिति बेगूसराय। आज वहाँ के समाज बता रहे थे जो भू माफिया का इसमें मुख्य रूप से रोल अदा हुआ है, और ये लगभग जो है मतलब 4 साल से इस मतलब व्यक्ति के पीछे लगा हुआ था। लाइसेंस, रिवॉल्वर की लाइसेंस की जो है डिमांड किया, अभी तक नहीं दिया। अभी पता चला है जो कि जहाँ भी लोग जाते थे, बिना पैसा का कोई भी टेबल पे काम नहीं होता था। 2 घंटे के बाद जो है पुलिस आई है रोड पे। हम इसका घोर निंदा करते हैं, और जो भी इस व्यक्ति ऐसा है उसको अविलंब पकड़ के और जो है ट्रायल करके उसको फांसी दे, यही हमारी मांग। अगर नहीं हुई तो आंदोलन होगी और बहुत बड़ा आंदोलन होगी। आप इस का पूर्व जिलाध्यक्ष विश्वकर्मा काष्ठ शिल्पी विकास समिति का योगेंद्र। हमारे नेता श्री राम भरोस बाबू बताए हैं, तो ये कार्यक्रम तो हमारा होगा ही। और हम बता दें कि इसके पहले भी संगठन की ओर से बिहार सरकार को, सभी जिला पदाधिकारी को, हमारे समाज के ऊपर जो पूरे बिहार में जो हत्याएं हो रही हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, इसकी ओर हम सरकार को भी ध्यान आकृष्ट कराए हैं समय समय पर। इसके पहले भी हम लोगों ने धरना 24 जनवरी को किया था। उसमें हमारा यह डिमांड था कि हमारे विश्वकर्मा समाज पर जो हत्याएं बढ़ गई हैं वर्तमान सरकार में, उस पर रोक लगाई जाए, उसकी सुरक्षा की गारंटी दी जाए। बावजूद न सरकार की ओर से और न ही पुलिस प्रशासन की ओर से इस पर कठोर कार्रवाई की जा रही है। तो इसके लिए यदि सुरक्षा की गारंटी नहीं होती है, इसके लिए और जो हमारे राम भरोस बाबू नेताजी बताए हैं कि जो डिमांड्स हैं हमारा, उसकी पूर्ति नहीं होती है तो हम आंदोलन खड़ा करेंगे। आपका शुभ नाम क्या हुआ? शिवपूजन ठाकुर, प्रदेश महासचिव विश्वकर्मा काष्ठ शिल्पी विकास समिति बिहार।
सचिव विश्वकर्मा का शिल्पी विकास समिति बिहार। आज जो यहाँ पे आपने मीटिंग रखा है, ये किस वजह से रखा गया? मीटिंग नहीं रखे हैं। आज हम लोग स्वर्गीय वीरेंद्र शर्मा की हत्या पर हमारी टीम बिहार की, हमारे साथ महासचिव आदरणीय शिवपूजन ठाकुर जी भी हैं, जो वर्तमान में भी महासचिव हैं। वीरेंद्र शर्मा की हत्या की गई, इसलिए हम लोग उनके घर पर पहले गए हैं, पूरा जांच पड़ताल करके तब हम आप लोगों से बात कर रहे हैं। स्वर्गीय वीरेंद्र शर्मा की हत्या एक षड्यंत्र के तहत की गई है और पुलिस के मिलीभगत उसमें संलग्न है। जब 2 साल पहले से उनको धमकी मिल रहा था और वो लगातार जिला प्रशासन को इसकी सूचना दे रहे थे, यहाँ तक कि हथियार का लाइसेंस के लिए भी उन्होंने आवेदन दिया, जबकि वर्तमान सरकार ने जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा के लिए लाइसेंस देने की पत्र निर्गत कर चुका है। उसके बाद भी उनको अनुज्ञप्ति नहीं दी गई, लाइसेंस नहीं दी गई और उस रोज षड्यंत्र के तहत हत्या हुई है। और हत्या के कारण उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं था। वो उनकी हत्या इसलिए हुई है कि एक तो चुनावी रंजिश था, दूसरा जितने भी सरकारी ज़मीन है, गैर मजरूआ ज़मीन है जिस पर अतिक्रमण लोग किए हुए हैं, उसको वो मुक्त करा करके उसमें सरकार के योजना के तहत बिहार भवन या क्या क्या सब बनवाना चाहते थे। इसके लेकर के ये सारे जितने भी भूमाफिया हैं उनसे मिल करके और चुनाव रंजिश में जो उनके कंपटीटर थे, ये सब मिल करके और उनकी हत्या कर दी गई। जिस समय वोट की गिनती हुई थी, वोट में जीतने के बाद जब वो 18 वोट से जीते थे, उसके बाद भी उन्होंने बयान दिया था कि मैं तो आज जीत गया हूँ, मेरी आंखों से आंसू इसलिए नहीं निकल रहे हैं कि मैं जीत चुका हूँ, मेरे आंखों से आंसू इसलिए निकल रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुझे मार दिया जाएगा। अगर उस वक्त अगर बड़ा कदम उठा लिया गया होता तो आज ये नौबत देखने को नहीं मिलती। ये तो पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन का काम न था। उन्होंने ये सूचना दिया था प्रशासन को कि हमारी हत्या हो जाएगी और हमारी हत्या करने के लिए लोग षड्यंत्र कर रहे हैं और इसीलिए मुझे लाइसेंस दिया जाए। तो अगर प्रशासन उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करती तो उनकी आज हत्या नहीं होती। आज उनकी पत्नी भी लख रहे हैं, बच्चे भी लख रहे हैं, वहाँ गांव के जितने भी लोग हैं ये सारे इस मुखिया को निस्वार्थ के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे आज, और कह रहे थे अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, जो भी किया वो समाज के लिए किया और समाज के लिए कर रहे थे। तो उस समय में जिला प्रशासन को चाहिए कि उनकी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करे, लेकिन नहीं कर उनकी हत्या हो गई। तो अब आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम है कि हम मांग करते हैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कि जो असुरक्षित है उनको सुरक्षा की व्यवस्था तुरंत करें। साथ ही सीबीआई से जांच इसको हो, क्योंकि इसमें हम लोगों को ये पूरे संदेह हो गया है कि इसमें पुलिस प्रशासन भी मिला हुआ है। इसीलिए ये सीबीआई की जांच के बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा। वो अपने पीछे एक पत्नी और एक छोटी बच्ची को छोड़ कर के गए हैं। उनके 25 लाख उनके परिवार को मुआवजा मिले, साथ ही उन्हें उनके आश्रित को एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिया जाए, उनके हत्यारों को स्पीडी ट्रायल चलाकर जल्द से जल्द फांसी की सज़ा हो। हम फांसी की मांग करते हैं। और सरकार की जो व्यवस्था है कि जनप्रतिनिधि के मृतक के बाद 4 लाख रुपया अलग से देने की व्यवस्था है, सरकार तुरंत उनको मुहैया कराएं। अगर ये नहीं कराती है तो विश्वकर्मा काशिल्पी विकास समिति बिहार के 38 जिला में कार्यरत है और ये आंदोलन पूरे बिहार में फैलेगा और ये आग चिराग का काम करेगा और पूरे बिहार आंदोलित हो जाएगा। और यहाँ नहीं, केवल जिले की धरती पर हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री के समक्ष भी हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे और सरकार को मजबूर कर देंगे। और आने वाले चुनाव में भी हम विचार करेंगे कि यह जुल्मी सरकार जो हत्या को रोक नहीं पा रही है, अपराध को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, इस समाज को क्या करना चाहिए।